संदेशखाली मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। हाईकोर्ट के आदेश का मतलब यह है कि कोई भी सरकार है ये मानने के लिए बाध्य है। सीबीआई पहुंची कस्टडी लेने के लिए शेख शाहजहां की, लेकिन सीबीआई खाली हाथ आ गई। पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई और पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा जब एसआईटी जांच हो रही है तो सीबीआई जांच की ज़रूरत ही क्या है। सवाल बड़ा ये है कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार अब जुडिशरी से भी ऊपर हो जाएगी। और दूसरा सवाल ये कि शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश कौन और क्यों कर रहा है। मेरे सीनियर कोलीग, मेरे मैनेजिंग एडिटर इनपुट राकेश सिंह जी हैं। राकेश जी, क्या शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश हो रही है? क्या किसी को ऐसा लगता है कि अगर शेख शाहजहां की कुंडली खुली, अगर शेख शाहजहां, शिबू हाजरा, उत्तम सरकार, इन तीनों को साथ में बिठा दिया गया तो कई राज खुल जाएंगे और राज खुलने का डर किसी को सता रहा है? देखिए, इसके पीछे सीधे तौर पर अगर जिस तरह से बेचैनी टीएमसी में है तो टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि इसमें कई और जो है बड़े नेता लपेटे में आएंगे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि इसकी तार जो है और सीएम ऑफिस तक जाए, लेकिन यह है कि कई टीएमसी के टॉप लीडर हैं ना, वो इसके घेरे में आ जाएंगे और यही चिंता जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया कि इसमें सीजीआई पर छोड़ दिया। यानी आप ये कहना चाहते हैं, आपका इंडिकेशन ये है कि शेख शाहजहां सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है और ये शारदा नारदा जैसा कोई बहुत बड़ा मामला हो सकता है, चाहे इसमें यौन उत्पीड़न का एंगल हो या फिर ज़मीन हड़पने का मामला। देखिए, यौन उत्पीड़न के साथ साथ ज़मीन हड़पने का, कि इसके पीछे आखिर साजिश किस तरह का था, क्या इन्वॉल्वमेंट थी, इसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व होगा। पुलिस, जो स्थानीय प्रशासन, मतलब जो कहने का मतलब है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग, डीएम, या और इसके जांच का दायरा बढ़ेगा। टीएमसी के नेता तो और जाएंगे, इसके लपेटे में तो आएंगे, ये आप मान कर चलिए। ये बेचैनी इसलिए नहीं है, बेचैनी इसलिए नहीं कि शाहजहां से आप ये कहना चाहते हैं कि अभी बहुत बड़े राज खुलने बाकी हैं, बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, बहुत बड़े राज खुलना, पेंडोरा बॉक्स होगा। और ये देखिएगा कि ये चूल्हे हिला देगी टीएमसी को, आप देख लीजिएगा। क्या बात कर रहे हैं। 2024 इलेक्शन से पहले राकेश जी का ये कहना है कि अगर ये बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुला तो ये सत्ता की भी चूल्हे हिला देगा और इसीलिए ममता सरकार को भी सोचने वाली बात है। संदीप, एक मिनट आ जाना, क्योंकि संदेशखाली का इन्वेस्टिगेशन तुमने दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक किया है। ये शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश इतनी डेस्परेशन के साथ क्यों हो रही है कि भाई हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया सीबीआई जांच का, सीबीआई की टीम पहुंची, फिर भी उसकी कस्टडी नहीं दी जा रही है, अब सुप्रीम कोर्ट चलेगा और ये कहा जा रहा है एसआईटी जांच हो तो रही थी। निश्चित तौर पर ये शेख शाहजहां का मामला अब कहने के बीजेपी और टीएमसी में ईगो की लड़ाई भी हो गई है। दोनों ने इसको अपनी इज्जत, और इज्जत से बड़ी बात है सियासत में कोई इज्जत वाली में, चुनावी रणनीति के तौर पे देख दिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ही बीजेपी इस मामले को पूरा तूल दे रही है। उन्होंने वो तमाम काम किया जिससे कि ममता सरकार को इस मुद्दे पे घेरा जा सके। वहीं टीएमसी भी लगातार ऐसे दांवपेच लगा रही है कि सीबीआई को शेख शाहजहां नहीं दिया जाए और इस मामले को दबाने के लिए, घटाने के लिए, या बीजेपी की नज़रों में कहें जो छिपाने के लिए वो लगातार प्रयत्न कर रही है। लेकिन अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फौरी तौर पर तो राहत नहीं दी उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम हथकंडे टीएमसी अपना रही है। ठीक है, चुनाव के लिए अपना रही है। जीतू बस एक मिनट के लिए आ जाइए आप। फेडरल स्ट्रक्चर में जितेंद्र, फेडरल स्ट्रक्चर में ये कहा जाता है कि केंद्र की अपनी शक्तियां होती हैं और राज्य सरकार के पास में अपनी शक्तियां होती हैं, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में एक बात यह भी कही जाती है कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उन्हें लेकर के अगर जुडिशरी कोई आदेश दे तो राज्य सरकार इसको मानने के लिए बाध्य है। लेकिन इस स्ट्रक्चर को अगर ममता बनर्जी नहीं मानती हैं तो क्या उनका लोकतंत्र पे यकीन नहीं है? लोकतंत्र पे यकीन उसी दिन हो गया था जब नहीं था, जिस दिन वेस्ट बंगाल की सरकार ने कहा था कि हम सीबीआई को यहाँ घुसने नहीं देंगे। कई स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस तरीके की जो सेंट्रल एजेंसियां थी उनकी जांच को लेकर सवाल उठाए थे और अपने यहाँ अलाउ करने से मना कर दिया था। तो ये अपने अपने हित की बात है। हमने कई स्टेट में देखा कि वहाँ लोकल एजेंसियां जो उनके हाथ में उसका वो यूज़ करते हैं, लेकिन जब सेंट्रल एजेंसी की बात आती है तो उनको ये लगता है कि नहीं, केंद्र हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। जबकि स्टेट पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि वही स्टेट गवर्नमेंट जो विपक्षी पार्टियाँ होती हैं उनके खिलाफ भी अपनी स्टेट एजेंसियों का उपयोग करती है। हमने पंजाब में कई उदाहरण इस तरीके के देखे हुए हैं। तो ये कहना कि फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें फ़ायदा सब उठाते हैं, सब वही करते हैं, लेकिन लोगों को अपना कमज़ोर नज़र आता है और दूसरों का मजबूत नज़र आता है। भारती,
अगर शेख शाहजहां की सीबीआई कस्टडी हो जाती है तो पश्चिम बंगाल सरकार को डर किसका है, किस बात का है? हो सकता है उन्हें इस बात का डर हो कि उनका कोई कनेक्शन ना सामने आ जाए, और चुनाव का टाइम है तो हो सकता है कि वोट बैंक उनके खिलाफ हो जाएगा। इस वजह से वो चाहती हैं कि ये ना मामला खुलेगा और ना ही उनके वोट बैंक पे असर पड़े। ये मान करके चलिए और ये लिख करके आप रखिए कि संदेश खाली के गुनहगारों को कोई बचाना चाहता है। वो कोई कौन है, इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि पश्चिम बंगाल सरकार क्यों शेख शाहजहां के खिलाफ जांच और अनबायस जांच के खिलाफ है, क्यों सीबीआई कस्टडी के खिलाफ है, क्यों सुप्रीम कोर्ट तक भी पश्चिम बंगाल सरकार चली गई है? ये आज देश का सबसे बड़ा सवाल है। नमस्ते।